नमस्कार फ्रेंड। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुपद के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, इसका क्या उपयोग है वो समझते हैं। देखिए, बहुपद जो होता है हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले तो हम लोग किसी चीज़ के कंस्ट्रक्शन में यानी निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद से मार्केटिंग में भी बहुपद का एक बड़ा अहम योगदान होता है। यानी जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसमें भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का यूज़ होता है और फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा। और चौथा जो होगा, गोदाम के स्टॉकिंग करने में इसका यूज़ किया जाता है पॉलिनोमियल्स का। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स का यूजेस समझने के बाद कि कहाँ कहाँ होता है। अब इसके बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का कुछ मूलभूत तत्वों के बारे में जानेंगे जो आप प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या है यानी चर किसे कहते हैं। तो देखिए, बीजीय व्यंजकों के वैसी अक्षर या पद जिनकी वैल्यू बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है ना, चर कहलाते हैं। तो वेरिएबल्स किसे कहेंगे? वैसा बीजीय व्यंजक का अक्षर या पद जिससे क्या हो, जिसका मान हर सॉल्यूशन में, हर समीकरण में अलग अलग हो। वेरिएबल वेरी करे, वेरी मतलब क्या होता है? बदले। वेरी करेगा यानी बदलेगा तो उसे कहेंगे वेरिएबल्स यानी चर कहेंगे। जैसे x, y, z, ABCD ये सब का वैल्यू क्या होता है? जो अल्फाबेट है होता है ना, जितने अल्फाबेट होते हैं ऑल अल्फाबेट, इसका मान क्या होता है? इसका वैल्यू जो होता है हमेशा वैरी करेगा। वैरी करेगा मतलब बढ़ेगा या घटेगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेरिएबल यानी चर कहते हैं। उसके बाद अचर किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक के वैसे अक्षर या पद जिनकी मान कभी भी बदलेगा नहीं। जैसे 5 जो है ना, पॉकेट में रखिएगा तब 5 रुपया, फलानवा को दे दीजिएगा तब वो 5 रुपया रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो बीजीय व्यंजक का वैसन अक्षर वैसा पद जिसका मान बदले नहीं, यानी कहीं भी लिखेगा 5 रहेगा, 10 ना कहलाएगा बबुआ, 10 नहीं होगा, 5 ही रहेगा। इसलिए ई का है बबुआ, इसको हम लोग कहेंगे अचर। अचर बोले तो कांस्टेंट, क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तो बहुपद में इसका बहुत बड़ा रोल है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट हमें जानना बहुत जरूरी है मित्रों। चलिए अब समझिए बहुपद के अंदर क्या क्या चीजें होता है। तो देखिए, एक बहुपद के अंदर ये 3-4 चीजें होती है। पहला तो इसमें घात होगा, जैसे हेतिया लिखल है तो x के पावर जो 2 है इसको घात कहेंगे। y के मोड़िया पर जो लिखा रहेगा इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे। अब देखिए, इसके अंदर कुछ जो है चिपकल है, x के साथ ही कुछ चिपका है, x के साथ क्या है? चिपका है। और यहाँ y है और यहाँ पर क्या है? आपका 2 है। तो ये पूरा जो सिस्टम है प्लस यहाँ से यहाँ तक ये और ये तीनों को बाबू हम लोग पद कहेंगे। यानी एक त्रिपद हुआ, इसमें 1 2 3 गो पद है। कुल कितने पद है? 1 गो पद, 2 गो पद और ये 3 गो पद, तो ये त्रिपद हुआ। यानी एक यहाँ से लेके एक प्लस के बीच, फिर यहाँ से लेके दूसरे प्लस के बीच जो चीजें रहता है ना पूरा इंक्लूड करके, वो सबको हम लोग टर्म बोलते हैं, पद बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए, पद के बाद क्या आता है? तो हम पॉलिनोमियल्स के कुछ और भी मेन इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, इसके अवयव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, बहुपद के अंदर जो आपको E5 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, जो चर होते हैं ना, चर के साथ जो चिपकल रहता है, ये चर है, x चर है, इसका मान बदलता है। एक चरवा के साथ जो चिपका रहता है साइडवा में उसको कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं मित्रों गुणांक। क्या कहते हैं साथियों? गुणांक कहा जाता है, गुणांक। और उसके बाद देखिए, गुणांक समझ में आ गया। अब समझिए क्या होता है। अब ये जो अभी बताएं कि x के मुड़िया पर जो लिखा हो, इसके 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? एक्सपोनेंट। इसका देखिए 2-4 गो नाम हो जाता है इंग्लिशवा में, डिग्री भी हो जाता है, कोई कहता है इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है।
हिंदी में इसको कहते हैं मित्रों घात। क्या कहते हैं? घात कहा जाता है। अब देखिए ये दूगो तो कोएफिशिएंट, ये अब यही जो है आप ब्लू कलर से ये देख रहे हैं, ये इसको वेरिएबल बोले तो चर कहते हैं। और भी एक बहुपद में क्या होता है, अब चर के बाद आपको ये दिख रहा है अलग है, एक साथ ये अकेला है बेचारा ना, इसके साथ एक्स वाले या वाई वाले जो होते हैं ना, चर नहीं लगा, ये अकेला होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? अचर। ये अचर हो गया। अब देखिए अचर और इसके अलावा अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हमने तो कोएफिशिएंट यानी गुणांक देख लिया, पावर देख लिया और अचर देख लिया, और बिचवा में देखिए ना प्लस और माइनस, इस भी रहता है, प्लस माइनस जो होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर है, ये ऑपरेट कर रहा है, इस बहुपद को चला रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेटर, एमओ कहा जाता है, मैथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। तो अब मैथमेटिक ऑपरेटर जानने के बाद अब नेक्स्ट चीज जानते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। ठीक है मित्रों, एक चीज और भी कीजिएगा, इस सारे चीज आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, है ना, तो आप इसको इजीली वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी केवल ध्यान से समझते चलिए चीजों को। समझिए मैथमेटिक ऑपरेटर किसे कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक में उपयोग संकेतों को एमओ कहते हैं। एमओ बोले तो मैथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ 4x अब +2, तो यहाँ पे ये जो प्लस है वो प्लस क्या है? सिंबल है, जो उस सिंबल को यानी एमओ है, मैथमेटिक ऑपरेटर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइड का साइन दिख रहा है, ये भाग वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एमओ कहेंगे। यानी बहुपद के अंदर जो होता है प्लस माइनस या कोई भी सिंबल जो ऑपरेटर कहलाता है, मैथमेटिक ऑपरेटर कहलाएगा। अब ये सिंबल देखिए, इसको हम डिस्क्राइब कर दिए हैं कि ये प्लस और डिवाइड संकेत मैथमेटिक्स ऑपरेटर कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज घात। ये घात लिखा है, धात हो गया है घात। समझिए घात, जब वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल्स मतलब चर, जब चर सेम हो, समान हो और गुणा करना हो तो सभी सेम वेरिएबल्स को गिनकर उसके ऊपर लिख देते हैं, जिसे घात कहते हैं। अगर चर का हो बाबू, चर जो है समान हो, ध्यान से देखिए, अगर कोई चर है उससे में है, जैसे कोई मान के चलिए मैं y ले लेता हूं और गुणा में हो, तो y देखिए ऐसे बहुत सारा y है और सब गुणा में लागल है, तो इसको हम लोग गिन के मोड़ी पर लिख देंगे। तो देखिए कई गो है, 1 2 3, तो ये 3, इसी को तो कहते हैं घात। इसको क्या कहा जाएगा? घात कहा जाता है। इंग्लिश में पावर कहा जाता है। इंग्लिश में 2-4 गो नाम अभी बताए थे, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, इस तरह का नाम हो जाता है। तो कोई पूछेगा घात क्या है, तो घात क्या है? घात कह दीजिएगा कि किसी चर के जो फैक्टर फॉर्म का काउंटेबल नंबर को ही क्या कहा जा सकता है? आपका ये घात कहा जा सकता है। अब गुणांक समझते हैं कि गुणांक किसे कहेंगे। देखिए गुणांक चर के साथ मल्टीप्लाई हुए संख्या या संकेत को गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 7x मैंने कोई नंबर ले लिया, तो